अनूठी एस्ट्रोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। हमने कल एक वीडियो देखा था जिसमें कि जो मीन राशियों में ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं 5, उनका असर राशियों पर क्या पड़ता है। आज हम आगे की राशियां भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप। हमने देखा था कौन सा ग्रह कब मीन राशि में आया था। हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से ग्रह आपस में मित्र हैं, कौन से न्यूट्रल हैं आपस में, और कौन कौन से ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं। साथ ही अलग अलग ग्रहों से मिलने के कारण जो योग बनते हैं या जो युति होती है, उनका प्रभाव क्या क्या होता है। तो इनमें शुक्र आदित्य योग, बुध आदित्य योग, सूर्य शनि की युति, श्रापित योग, सूर्य और राहु की युति, लक्ष्मी नारायण योग, धनाढ्य योग, इनके बारे में बात की थी। हमने ये भी देखा था कि ये योग या युतियाँ किस किस तारीख में या किन अवधि में सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेंगी। और ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इनका असर सबसे ज़्यादा किस लगन पर और किस राशि पर होगा। ध्यान में देने वाली बात यह है कि कन्या राशि और मीन राशि के लगन वाले लोगों पर और कन्या लगन और मीन लगन के लोगों पर, इनके जीवन साथी पर भी इनका असर ज़्यादा पड़ेगा। पिछला वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके उसको देख सकते हैं। ये कन्या राशि से मीन राशि वाले जातकों पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव इस अवधि में पड़ने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए ये पूरी युति जो है वो 7वें घर में बनेगी। आपको अपने व्यावसायिक जो पार्टनरशिप्स हैं उनमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, लेकिन किसी पर भी आंख बंद करके यकीन ना करें। आपके जीवन साथी के कारण आपका भाग्य चमकेगा, लेकिन फिर भी अपने जीवन साथी से आपके मतभेद रहेंगे। आपके जीवन साथी को और बच्चों को कुछ रोग या कुछ बीमारी आ सकती है, वो बीमार रह सकते हैं। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में अपने पूरे इंतज़ाम रखें, उसमें कोई ना कोई समस्या आ सकती है। आपको तनाव रह सकते हैं और जो आपका मानसिक तनाव है वो काफ़ी बढ़ेगा। आपको ये हमेशा डर सताता रहेगा कि आपको कोई आपका अपमान कोई ना करे। तो इस कारण से जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो ध्यान से लें। इसके बावजूद अप्रत्याशित रूप से आपको सरकारी अफसरों से और अपने दोस्तों से या जानकारों से मदद ज़रूर मिलेगी। हो सकता है वो बहुत खुले रूप में आपकी मदद ना करें। धन की आवक बनी रहेगी लेकिन बहुत अच्छी नहीं रहेगी, और आपको प्रसिद्धि मिलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। इस दौरान अपने पेट का ध्यान रखें, पेट खराब रह सकता है, सिर में दर्द रह सकता है, आपके कूल्हे में या जांघों में कोई ना कोई समस्या रह सकती है। तुला राशि के लिए ये योग और युति उनके चंद्र कुंडली के 6ठे घर में बन रहे हैं। आपके रुके हुए काम पूरे तो होंगे, लेकिन उसमें समय भी लगेगा, कुछ विलंब भी आएगा और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके विरोधी और आपके शत्रु काफ़ी इस समय एक्टिव रहेंगे, लेकिन आप उन पर विजय पा सकेंगे। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, लेकिन फिर भी लोग आपको बदनाम करने की कोशिशें करते रहेंगे। आपका साहस बढ़ेगा क्योंकि आपके सपोर्ट में जो अधिकारी हैं वो खड़े रहेंगे, चाहे वो आपके काम की जगह हो या कोई और समस्या हो। आप हो सकता है इस दौरान कोई ज़मीन, जायदाद या गाड़ी खरीदना चाहें, लेकिन अगर ऐसा निर्णय आप लेते हैं तो उसकी पूरी तरह से छानबीन कर लें।
यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो यात्रा में आपको परेशानी हो सकती है। ये भी ध्यान रखें कि इस दौरान अगर आप कोई कर्ज लेने का मन बना रहे हैं तो सोच समझ के कर्ज लें। आपको कर्ज लेने का इस समय पूरा योग बन रहा है। और लेकिन आपके जो माताहत हैं, जो आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं। इस दौरान आपको पेट की समस्या रह सकती है। आपकी जो मेंटल मेकअप है, जो आपका मानसिक स्किल्स हैं आपकी, वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रहेंगी। आपके पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है आप किसी एडिक्शन में पड़ जाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें। देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनकी चंद्र कुंडली के 5वें घर में ये युति और योग बन रहे हैं। आपके घर में कुछ कन्फ्यूजन्स रह सकते हैं। आपकी खुद की जो कलात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है और आपकी बौद्धिक क्षमता है, वो प्रभावित हो सकती है। स्त्रियों के लिए इस समय कंसीव करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो इस समय आपको आप अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए। एक हार्ट प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो सकती है। इस दौरान कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट करने से बचें। आपके जो प्लान्स हैं, जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं, वो विफल हो सकती हैं। आपको वरीज रह सकती हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। धन का अभाव आपको महसूस हो सकता है। अपने जीवन साथी के साथ और आपके जो भी सोशल सर्कल है, सामाजिक दायरा है, उसमें मतभेद हो सकते हैं। जो आपको अपने परिवार से, बच्चों से खुशियां मिलनी है, उसमें कमी आ सकती है। इवन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे अपने आप को कुछ कमज़ोर महसूस करें। गाड़ी ध्यान से चलाएं, एक्सीडेंट्स होने की संभावना है। आप काफ़ी बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगी चीज़ों की और आपके आपके पेट में और पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो उसमें समस्या आ सकती है या वो टूट भी सकते हैं, जिसके कारण आपको डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए अपने जो भी संवाद हैं, जो भी आपका व्यवहार है, उसको थोड़ा ध्यान से करें। राशि धनु राशि आपकी चंद्र कुंडली के 4थे घर में ये युति योग बन रहे हैं। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बावजूद आपको जो नतीजे हैं वो या तो बहुत ख़राब मिलेंगे, बहुत देर से मिलेंगे, या हो सकता है आपके जो अपेक्षा है उससे बहुत ही ज़्यादा कम निकलें। आपका जो भी बॉस हैं उनसे आपको समस्या बनी रहेगी। बॉस आपके कभी खुश आपसे नहीं रहेंगे। घर पे पारिवारिक शांति, घर में शांति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा, आपके अपने माता पिता से मतभेद, इवन माता पिता को कुछ रोग या समस्या होने के पूरे चांसेस हैं। संपत्ति से रिलेटेड, आपके वाहन से रिलेटेड, घर ज़मीन जो भी जायदाद आपकी है उससे संबंधित आपको कुछ ना कुछ समस्या रह सकती है। हो सकता है उसमें आपको कुछ पैसा भी खर्च करना पड़े। ये भी हो सकता है कि आपका इस दौरान ट्रांसफ़र हो जाए या आपको घर बदलने की ज़रूरत पड़े, जिसके कारण आप अपने परिवार से या रिश्तेदारों से दूर हो जाएं और इससे आपके खुशियों में, सुख में कमी आएगी। आपके जो भी संपर्क हैं में लोग हैं, जो भी आपके अधिकारी आपके संपर्क में हैं, वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपको उनसे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। इस दौरान शारीरिक और मानसिक तौर पे तनाव बना रहेगा। विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपको आ सकती हैं और आपकी बदनामी हो सकती है। आपके जो सम्मान है, जो भी आपका इज्जत है सोसाइटी में, उसमें कमी आ सकती है। मानसिक तौर पे तनाव, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी रहेगा।
आपकी किसी ना किसी टाइप की बीमारी आपको आ सकती है। स्पेशली अपने दिल का और जो लंग्स हैं उनका ख्याल रखें। हैं मकर राशि। मकर राशि आपके चंद्र कुंडली के तीसरे घर में ये युति योग बन रहे हैं। आपके इस दौरान अधिकारियों से या जो भी लोग अच्छे ओहदे पर हैं उनसे संपर्क बन सकते हैं, लेकिन आपको उनसे इस समय बहुत फ़ायदा नहीं होगा, आगे जाके फ़ायदा हो सकता है। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और इसका इतनी मेहनत करने का आप में मादा है, आपका स्टेमिना काम करने का अच्छा है, वो बना रहेगा। इस दौरान आपको इज्जत सम्मान बढ़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना आप सोचते हैं। इसके बावजूद, इज्जत सम्मान मिलने के बावजूद, आपके जो चेहरा है उस पर उतनी चमक आपको महसूस नहीं होगी। आपका साहस बढ़ेगा और दुश्मन भी आपसे परास्त होंगे, लेकिन फिर भी आप दुश्मनों से हमेशा डरते रहेंगे या कोई अनजाना सा डर आपको बना रहेगा। ये अच्छी बात है कि आप इस समय धर्म की ओर झुकेंगे और सुख सुविधाओं को उठा पाएंगे। हो सकता है आप कोई छोटे मोटे यात्रा करें, लेकिन फिर भी यात्रा में सावधानी बरतें। अपने अहम को और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल में रखें, अपनी बातचीत को कंट्रोल में रखें। आपको इस दौरान काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा धैर्य रखें, इससे आपको फ़ायदा होगा और आपके जो परिवार है उससे आपका संबंध काफ़ी प्रगाढ़ होगा। हालांकि इस दौरान आपको ईएनटी संबंधित, त्वचा संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाथों में भी कोई आपको दर्द या समस्या हो सकती है। कुंभ राशि आपकी चंद्र कुंडली के दूसरे घर में यह युति योग बन रहा है। आपको धन प्राप्ति होगी, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप ज़्यादा किसी से जलन ना करें या लालची ना बने। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में विचार आए कि मैं दूसरे के जो भी संपत्ति है, जो भी दूसरों की चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल करूं, लेकिन ऐसा करने से बचें। आपको इस दौरान काफ़ी बुरे लोग मिलेंगे जिनके कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। आपके परिवार से, संबंधियों से, दोस्तों से आपके मतभेद भी रहेंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, जिसके कारण आप काफ़ी दुखी रहेंगे। आप धन खर्च करेंगे काफ़ी कपड़ों में या ज्वेलरी में, और वो पूरा का पूरा वेस्टेज होगा। इसलिए सोच समझ के धन खर्च करें। बिल्कुल चकाचौंध में आकर या किसी असमंजस में आकर या केवल किसी चीज़ से प्रभावित होकर चीज़ें ना खरीदें। आपके परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग पुरुष हैं उनको कोई ना कोई बीमारी रह सकती है, उनका ध्यान रखें। आपके भी चेहरे पे या तो आपकी वाणी में, बातचीत में या आपके मुंह में कोई ना कोई समस्या हो सकती है, जैसे अल्सर्स हो सकते हैं, कोई मुंह के आसपास प्रॉब्लम हो सकती है। भूलने का भी इस समय आपको समस्या हो सकती है। अपने जो खान पान है उसके ऊपर विशेष ध्यान रखें, इसके कारण जो आपकी समस्याएं हैं वो बढ़ सकती हैं। मीन राशि जिसमें ये युति और योग एक्चुअली बनने वाले हैं। देखिए, मीन राशि आपके पहले घर में, चंद्र कुंडली के पहले घर में, जो आपकी चंद्र कुंडली का लगन भाव भी है, उसी में ये योग बन रहा है। आप अपने अहम को कंट्रोल में रखें। आपका जो आत्मसम्मान है उसमें कमी आने की संभावना है, उसको ठेस पहुंचने की संभावना है। आपके जो स्वयं पर विश्वास है, जो आत्मविश्वास है, उसमें भी कमी आने की संभावना है। आपकी प्रसिद्धि, जो आपकी इज्जत है, उसमें भी कमी आने की संभावना है, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने अहम को, अपने एरोगेंस को और अपने डिसीजंस पर कंट्रोल रखें।
इस समय धन की आवक आपको कम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हालांकि आपका झुकाव होगा कि आप लग्जरी पर और मौज मस्ती पर खर्च करें, लेकिन उस पर थोड़ा कंट्रोल रखें, यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपके जो भी जजमेंट्स हैं, जो आप निर्णय लेते हैं, वो खराब हो सकते हैं। सोच समझ कर निर्णय ले लें, जिसके कारण आपके काम विलंब आ सकता है, आपके कामों में रुकावट आ सकती है, हो सकता है आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएं। आपको कन्फ्यूजन, असमंजस, आत्मविश्वास में कमी और आपके धैर्य में कमी, ये सब आपको होगा। आप जो है जिद्दी भी हो सकते हैं, जिसके कारण आपके लड़ाई झगड़े बढ़ जाएं और इसी के कारण आपके वैवाहिक संबंधों में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके पिता को समस्याएं हो सकती हैं। आपको तनाव रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, थकावट रहेगी। पीठ पीछे आपकी चुगली होती रहेगी और ये भी हो सकता है कि लोग आपको बड़े बुरी भाषा में बात करें, लेकिन आप अपने को रोकें कि बुरी भाषा में या ख़राब तरीके से किसी से ना बोलें। आपको आँखों की समस्या, सिर में दर्द, गैस की समस्या, एसिडिटी टाइप की समस्या और पीठ दर्द की समस्या, कमर दर्द की समस्या, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। आपके जो ग्रह हैं, इनके कारण आपके जीवन साथी को भी समस्याएं आ सकती हैं, ध्यान रखें। ये था पूरे 12 राशियों के लिए इस अवधि में ग्रहों का जो युति और योग बन रहे हैं उसका प्रभाव। समय बहुत अच्छा नहीं है, अब से लेके और तकरीबन मई के अंत तक। आपको सभी को, हम सभी को ध्यान से रहना होगा, अपनी बातचीत पर कंट्रोल करना होगा, अपने निर्णय जो है वो ध्यान से लेने होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। आप अपने या अपने परिवार के बारे में आपको कोई समस्या आ रही है, उसके बारे में वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझसे दिए हुए नंबर पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। अनूठी एस्ट्रोलॉजी में विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनूठी में आते रहिए, एस्ट्रोलॉजी और रेसिपीज़ का मज़ा लीजिए और कमेंट्स में बताते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।